नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई जो आपका हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम है, इसके साथ में भाई जो कमांडो विंग का एग्जाम है, इसके साथ में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उन सभी के लिए भाई क्या पढ़ें, उसकी तैयारी किस प्रकार करें, इन सभी के बारे में बात करेंगे भाई। वैसे तो सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, सिलेबस डिफाइन किया गया है कि 25% हरियाणा जीके आएगी, इसके साथ में 75% बचे हुए सब्जेक्ट आएंगे भाई। अब बचे हुए सब्जेक्ट कौन से हैं? साइंस आ गई भी, उसके साथ में करंट अफेयर हो जाएगी भाई, इसके साथ में भाई कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका सिलेबस कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं भाई। अब जो दोस्त नए आए हैं, जो कमांडो विंग की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भाई नए स्टूडेंट हैं भाई, उनको इतना ज़्यादा सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो वो इस क्लास को ज़रूर देखें भाई। और जो दोस्त पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बताएंगे कि भाई अब जो पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको भाई तैयारी किस प्रकार करनी है भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको भाई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि भाई हरियाणा जीके आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है भाई। तो हरियाणा जीके क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई। हरियाणा जीके का जो पोर्शन है, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम होता है उसका 25% आता है भाई। कितना आता है भाई? 25% आता है भाई, ठीक है भाई। अभी जैसे ग्राम सी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 25% यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन, कई बार ये पोर्शन ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार ये पोर्शन कम भी हो जाता है। ग्राम सी में तो भाई इसको मिला के यानी कि 50 क्वेश्चन हो रहे थे, नेशनल जीके और इसके साथ में हरियाणा जीके को मिला के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बढ़ा दिए गए थे भाई। वैसे क्या है कि 25% भाई हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, तो हरियाणा जीके को भी कंप्लीट करें भाई। इसमें पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें भाई, ज्योग्राफी पढ़ें भाई, ठीक है। इसके साथ में ये हो गया भाई स्टैटिक पोर्शन। अब करंट अफेयर है भाई। करंट अफेयर में क्या है कि भाई जो पिछले 6 महीने का है भाई, 6 महीने का जो करंट अफेयर है भाई उसको कंप्लीट पढ़ें भाई, ठीक है। कहीं से भी पढ़ें भाई, लेकिन कंप्लीट पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। अगर ये सब आप पढ़ते हैं तो आपका 25% का भाई सीधा सीधा जुगाड़ हो गया भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई देखिए पुलिस का एग्जाम है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि भाई आईपीसी की धाराएं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी भाई धाराएं पूछी जाती हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड है वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आईपीसी की धाराओं से पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम 2-3 क्वेश्चन के भरोसे भाई अब इनको आईपीसी के धाराओं को छोड़ दें तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ग्राम सी का एग्जाम हुआ है जिसमें धाराओं की कोई बात ही नहीं होती थी आज से पहले। लेकिन क्या है, जितने भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें धाराओं की कोई बात नहीं थी। पीछे पटवारी के भी एग्जाम हुए थे, उसमें भी धाराओं की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब की बार पहली बार ग्राम सी में 10 से 12 नंबर की धाराएं पूछी गई हैं भाई, 10 से 12 नंबर की धाराएं पूछी गई हैं। तो भाई इसको 2 से 3 की बजाय आप 4 से 5 कर सकते हैं भाई अभी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं भाई अब की बार एग्जाम में, क्योंकि तीनों एग्जाम हैं, अलग अलग एग्जाम हैं। तो इनमें भाई आप 4 से 5 इनको मानकर चलें भाई। तो इस टॉपिक को भी इसके साथ जरूर कवर करें भाई। अब बात आती है कि भाई आईपीसी की धाराएं पढ़े कहाँ से भाई। तो कल से ही भाई हमारी क्लास आईपीसी के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है भाई, जिसमें क्या है कि जितनी भी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो पढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं कराएंगे और बिल्कुल ये भी नहीं कि कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। आईपीसी में जैसे कि भाई 511 धाराएं हैं, 23 चैप्टर हैं, तो 23 चैप्टर के बारे में बताएंगे। 511 धाराओं में जो भी इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो उन सभी को कराएंगे भाई। कल से क्लास स्टार्ट हो गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब लगातार क्लासेज होंगी भाई। अब यहीं पे अगर आप देख रहे हैं और ग्राम सी पटवारी और कनाल पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे हमने एक भी धारा नहीं छोड़ी भाई। वहां पे केवल हमने 280 धाराएं कंप्लीट कराई भाई। भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, नहरी पटवारी से संबंधित, वो धाराएं करा चुके हैं। नीचे एक पट्टी चल रही होगी भाई, उसके साथ में नोट्स भी तैयार किए गए हैं, चैनल के ऊपर भी कंटेंट अवेलेबल है। तो भाई आप पुलिस की बात कर रहे हैं, ग्राम सी को छोड़ो भाई। अभी क्या है भाई, आईपीसी की धाराएं जरूर पढ़ें भाई। अब नेशनल जीके में बात करें तो भाई प्लस में करंट अफेयर भाई। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप सभी को बताएंगे कि भाई क्या पढ़ना है। नेशनल जीके भाई यानी कि एक लुसेंट की किताब आती है भाई, ठीक है। इसके साथ में भैया एनसीईआरटी की भी 6 से 12 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं नेशनल जीके के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं भाई। लेकिन लुसेंट पढ़ें तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भाई। तो लुसेंट को अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके साथ में करंट अफेयर पीछे के 6 महीने के पढ़ लेते हैं,
तो इसका भाई काम हो जाएगा। जो नंबर कटते हैं वो यहीं से ज़्यादा नंबर कटते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट रखें भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करें ताकि मेरिट लिस्ट में जल्दी नाम आ जाए भाई। दो चीज़ें हो गई भाई। तीसरी बात करते हैं भाई मैथ की भाई। अब मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एडवांस पढ़ें या अर्थमेटिक पढ़ें। अब प्रॉब्लम यही रहेगी भाई, एडवांस पढ़ें या अर्थमेटिक पढ़ें। अब ये हमने लिख तो रखा है भाई ऊपर, हरियाणा पुलिस आईपीसी की धारा को छोड़ दो, यही तो ग्रामसी का सिलेबस बन जाएगा, यही कोई भी एचएसएससी का जो सिलेबस है भाई सभी सिलेबस बन जाएंगे, बस ये एक स्पेशल सब्जेक्ट को छोड़ दो भाई, ठीक है। तो सभी के लिए है भाई। अब क्या है कि भाई एडवांस मैथ है भाई। अब एडवांस मैथ कहाँ से पढ़े, अर्थमेटिक कहाँ से पढ़े भाई। तो अर्थमेटिक की तो भाई जो आप राकेश यादव की एक किताब आती है भाई, ठीक है, अर्थमेटिक 7300 प्लस जो भी है, आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं भाई। अर्थमेटिक के लिए थोड़ी सी ट्रिक के साथ पढ़े ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए भाई। अब क्या है कि भाई जो अर्थ एडवांस मैथ है भाई, अब 11th और 12th में आप पढ़ते थे भाई, 11th और 12th में जब पढ़ते थे तो भाई आपकी किताब होती थी भाई, या तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ते होगे या फिर आपकी एलिमेंट का मैथ पढ़ते होगे भाई। तो भाई उन सभी को वापस उठा लें भाई और एक दिन में 2 से 3 चैप्टर करके जरूर देखें भाई। सभी क्वेश्चन ना करें भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूले चेक करें भाई, ठीक है भाई। फॉर्मूले चेक करें, फॉर्मूले चेक करेंगे, फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई। तो 11th और 12th का भाई एडवांस मैथ जरूर पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन आगे बीएससी से भी आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर ना तो आपका कंट्रोल रहेगा ना किसी और का कंट्रोल रहेगा। किसी का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, आपका तुक्के से ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 11th और 12th का क्या है, यहाँ पे भाई आप फोकस जरूर करें, क्योंकि क्या है कि कई बार हम अर्थमेटिक पढ़ के जाते हैं, एडवांस आ जाता है, एडवांस पढ़ के जाते हैं तो अर्थमेटिक आ जाता है। तो नंबर अगर यहाँ से अगर हमारे 10 नंबर में से 6-7 नंबर का अगर मान लिया कि हम डाउन चले गए और यहाँ से भी हम कुछ डाउन जा रहे हैं, तो 10 से 15 नंबर तो यही हो जाते हैं, 75 नंबर का पेपर बन जाता है। 75 में से 75 तो आएंगे नहीं भाई, 60-65 के ऊपर रह जाएंगे, मेरिट लिस्ट बाहर हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा तैयारी करने का। तो 11th और 12th का एडवांस मैथ जरूर पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें भाई, ठीक है। और जितना आप अपनी बुक से, जो एलिमेंट की बुक है या फिर एनसीईआरटी की बुक्स है, उससे पढ़ेंगे तो आपके पास ज़्यादा पढ़ा जाएगा भाई। आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखेंगे कि भाई ये मैथ करा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है भाई, यूट्यूब पे पढ़ाते वक्त टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो भाई आप इनको खुद पढ़ें भाई, खुद तैयारी करें भाई, ठीक है। इसके बाद भाई रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या है भाई, रीजनिंग के अंदर भाई बिल्कुल इजी लेवल की रीजनिंग आती है भाई, बिल्कुल इजी लेवल की रीजनिंग आती है। कंप्यूटर की बात करें तो भाई हम कहेंगे एडवांस्ड भाई, एडवांस भाई। नॉर्मल अभी ग्रामसी का एग्जाम हुआ उसमें तो भाई बिल्कुल इजी आई भाई, अब आएगी भाई पुलिस के एग्जाम उठा के देख लीजिए भाई, सभी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। तो एडवांस लेवल का भाई आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा भाई। 2 से 3 क्लासेज हमारी बाइनरी नंबर के ऊपर भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाके चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। हिंदी की बात करें भाई, हिंदी आपको एज एवल जिस तरीके से लूसेंट में दी गई है, जैसे संधि है, समास है, शब्द है, वर्ण है, उसी प्रकार पढ़नी है। अब ग्रामसी के तरीके से मत पढ़ लेना, मतलब आप मर्जी तो आपकी है, किसी भी प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन जो ग्रामसी में पूछी गई है हिंदी, उसका तो भाई तोड़ है नहीं, क्योंकि उसमें भाई कवियों के नाम पूछे गए हैं, रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं भाई, हजारों रचनाएं हैं, कभी याद नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा फोकस हिंदी के ऊपर ना करें, नॉर्मल हिंदी पढ़े भाई। जो संधि समास पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ें, अगर वो आ गए तो ठीक है भाई, और नहीं आए तो सभी के लिए ये मुश्किल है। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन का ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और फिर भी क्वेश्चन गलत हो गए तो यहाँ पे बचे हुए सब्जेक्ट में मार खा जाएंगे भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, इंग्लिश है बिल्कुल ईजी आती है। हम तो एक ही सजेस्ट करेंगे भाई, इंग्लिश में आप पढ़े भाई वोकैब जरूर पढ़ें भाई, वोकैब जरूर पढ़ें, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करें भाई, जितना हो उसके वर्ड मीनिंग याद रखे हैं। वर्ड मीनिंग याद रखेंगे तो देखिए फायदे कितने हैं। एक सिनोनियम आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, ठीक है, विलोम शब्द आते हैं, एंटोनियम आता है। तो क्या है कि सिनोनियम, एंटोनियम और इसके साथ में एक वर्ड मीनिंग और इसके साथ में एक स्पेलिंग करेक्शन, 4 क्वेश्चन तो आते हैं, आप सभी लोग देखते हैं भाई 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन भी आते हैं तो 4 क्वेश्चन सीधे सीधे ठीक हो जाएंगे। 2 क्या है, 2 रूल से आ जाएंगे भाई। तो रूल में एक क्वेश्चन आ जाता है आपका
प्रेपोजिशन से और एक रूल का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे 6-7 नंबर पे इंग्लिश रह जाती है, तो इंग्लिश के ऊपर तो हम वोकैब के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा भाई। ठीक है भाई, हम यही कहेंगे कि वोकैब पढ़े भाई, और इसके साथ में रूल के लिए आपके पास वही नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव के जो नॉर्मल 1-2 पेज तक हैं वो पढ़ लें। अगर आपको सब कुछ पढ़ चुके हैं तो फिर कंप्लीट पढ़ें भाई, लेकिन वैसे यहाँ पे वोकैब से काम चल जाएगा जहाँ तक हमें लगता है। साइंस की बात कर लें भाई, अब साइंस सबसे मुश्किल टॉपिक। ठीक है, सबसे मुश्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सीधा क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री के भी सीधे क्वेश्चन आएंगे। अब ये फिजिक्स प्रॉब्लम कर रही है भाई। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई 10वीं तक की साइंस आती है। कई बार जितने भी हमने अब तक HSSC के एग्जाम देख रहे हैं न्यूमेरिकल जरूर दे रहे हैं भाई, तो इस बात को तो एक पक्का इस चीज को कर लो भाई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जरूर आएंगे भाई। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इजी कह सकते हैं भाई, इजी प्लस के बायोलॉजी भाई, ये तो सीधे याद हो सकते हैं भाई। और याद भी कहाँ से हो सकते हैं, 11th और 12th से पूछे जाते हैं भाई। तो ये भी क्या करें आप, जो केमिस्ट्री और बायो है, लुसेंट की किताब है, लुसेंट की किताब के पीछे दिए हुए होते हैं भाई। ठीक है, लुसेंट की किताब में केमिस्ट्री और बायोलॉजी वहां से पढ़ लें भाई डायरेक्ट, जितनी बहुत कम पेज हैं। लेकिन फिजिक्स वहां से पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स के आते हैं भाई न्यूमेरिकल। 11th और 12th से भाई, 11th 12th और BSc भाई, तीनों का कम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिक्स पूछी जाती है, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल की क्लासेज भी हमने स्टार्ट की थी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, HSSC साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल की 4 से 5 क्लासेज मिलेंगी। और आगे आने वाले टाइम में और क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। IPC की धाराओं की क्लास भी स्टार्ट हो गई हैं, हरियाणा जीके भी चल रही है, ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जा चुका है, नोट्स भी तैयार किए गए हैं, नीचे की तरफ चल रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है इनको ले सकते हैं भाई। तो लास्ट में एक ही बात करेंगे, सेल्फ स्टडी इज दी बेस्ट वे, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। फोन में ज़्यादा लगे रहेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका भाई पूरा सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अब नेक्स्ट क्लास में अब यहीं पे कहें कि भाई जो ग्राम शिव का सिलेबस क्या है, तो ग्राम शिव में ये IPC की धाराएं हटा दो भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, पंचायती राज की 280 धाराएं। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस में पंचायती राज नहीं आएगा, लेकिन धाराएं नहीं आएंगी भाई पंचायती राज की। वैसे पंचायती राज आएगा, उसकी क्लासेज भी अवेलेबल करा देंगे भाई। या IPC की धारा हटा दो, 280 धाराएं प्लस भूमि रिकॉर्ड प्लस के नहरी पटवारी सिंचाई से रिलेटेड कंप्लीट क्या है कि स्पेशल सब्जेक्ट है भाई। उसके अलावा सेम टू सेम तैयारी इसी प्रकार है। कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं, स्टाफ नर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके स्पेशल सब्जेक्ट को थोड़ा सा हटा दो, उसके अलावा सेम सिलेबस है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, उम्मीद करते हैं जो दोस्त नए आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे भाई, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें भाई। इससे आपको नोटिफिकेशन, क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।